हेलो एवरीवन। ग्रुप्स एंड रिंग में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सबरिंग के अबाउट पढ़ा था। सबरिंग को क्वालिफाई बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि रिंग के लिए आपके पास जो कंडीशंस होती हैं 8 कंडीशंस अंडर एडिशन में मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सबरिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं होता आपका कि हमें सभी कंडीशंस को फॉलो करना पड़े। सबरिंग के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है या आपके पास रिंग है, ओके, और हमने ये इसका क्या लिया, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, ओके। नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, अगर आप दो एलिमेंट लेते हो किसके, एस के, तो देन ए माइनस का बी बिलोंग्स टू एस एंड ए इंटू में बी बिलोंग्स टू एस, तो देन आप कह सकते हो कि आपका ये जो एस है वो क्या बनेगा, सबरिंग बनेगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही कंडीशन को होल्ड कराना था। अब हम सबरिंग के बेस जो थ्योरम है वो पढ़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट थ्योरम है एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग इज सबरिंग। आर्बिट्ररी गाइज, आर्बिट्ररी क्या होता है कि कोई भी मनचाही, ठीक है, जिसका मन करे, जितना मन करे उतना, कोई भी मन करे कुछ भी ले, ठीक है, उस पर हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, अपनी मन की चाही कर सकते इसमें। तो आर्बिट्ररी जहाँ भी लिखा होता है उसका मतलब होता है मनचाहा, ओके। एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग इज ए सबरिंग की आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन। इससे पहले वाली जो थ्योरम थी हमने ये पढ़ा कि दो सबरिंग है, उनका इंटरसेक्शन भी क्या है, आपका एक सबरिंग है। अब कह रहे आर्बिट्ररी मतलब अगर आपका मन करे तो 1, आपका मन करे तो आपने 5 ले लिए, आपका मन करे तो आपने 10 ले लिए, तो इस टाइप से हम कितने भी कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्ररी बोला है, ठीक है। तो आर्बिट्ररी जो है हम लेंगे इंटरसेक्शन। आर्बिट्ररी हमने लिया, एसआई जो है वो आर्बिट्ररी क्या ले ली, एक सबरिंग ले ली, आर्बिट्ररी सबरिंग कि आई आप जहाँ मन कराए वहाँ तक वेरी करा सकते हो। तो आई हमने लिया बिलोंग करता है टी, टी क्या आपका इंडेक्स सेट, ठीक है, कि जहाँ जितना डालना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हो। तो इसका कहने का जो मतलब है वो ये है कि आर्बिट्ररी एसआई आपके पास कोई भी चलती फिरती क्या है, सबरिंग है, और इस टाइप की सबरिंग्स का सेट, ठीक है। इसने 2 नहीं कहा, एन नहीं कहा, इसने आर्बिट्ररी लगा दिया, तो आर्बिट्ररी लग गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ पे अपनी मर्जी से आई इज इक्वल टू 10 ले सकता है, ठीक है, 1 to 10 ले सकता है, 15 ले सकता है, 13 ले सकता है, कितने भी ले सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसलिए आर्बिट्ररी बोला है। तो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन है सबरिंग्स की, उसको भी क्या दिखाना है, इसको सबरिंग दिखाना है। तो आर हमारे पास रिंग है और एस आई बिलोंग करता है टी से, टी आपका मैंने अभी बताया इंडेक्स सेट है, बी यानी फैमिली ऑफ सबरिंग ऑफ आर, कि ये कहता है इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग्स, वो भी सबरिंग्स है जिनकी इंटरसेक्शन आप कर रहे हो। तो एसआई हमने एक ऐसी फैमिली मान ली जो सबरिंग है, लेकिन उन सब का इंटरसेक्शन भी आपको क्या दिखाना है, सबरिंग दिखाना है। तो एसआई बी यानी फैमिली ऑफ सबरिंग ऑफ आर सच दैट आई बिलोंग्स टू टी, टी आपका इंडेक्स सेट है, फिर एसआई जो है वो आपका क्या है, सबरिंग है, ठीक है। तो इन सब की इंटरसेक्शन हमें बार बार इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े, इसके लिए हमने क्या ले लिया, एस का नाम दे दिया, ओके। और इसमें आपको पता है कि एक्स बिलोंग करता है किससे, आर से, और एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, एस आई से, फॉर ऑल आई जो बिलोंग करता है किससे, टी के लिए। तो आपको पता है सबरिंग के लिए आप कौन सी 2 कंडीशंस फॉलो करते हो, यही कंडीशंस को फॉलो करते हो। अब देखिए हमने ये जो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन था उसको किसके बराबर माना है, एस के बराबर माना है। तो गाइज ये हमने, इसने तो सिर्फ डायरेक्शन दी थी और फॉलो करके हमने एक सेट बनाया है, क्या, एस। तो इस सेट के लिए हमें ये प्रूव करना ज़रूरी है कि क्या हमने ये सेट एम्प्टी तो नहीं ले लिया, तो हमें इसको नॉन एम्प्टी प्रूव करना पहले ज़रूरी है। अगर ये सेट खुद देता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम उसको नॉन एम्प्टी प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी डायरेक्शन पे हमने एस माना है, ठीक है। अब देखिए वो रिंग है, तो रिंग है, एडिशन के प्रॉपर्टीज़ को सभी को क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को अगर वो होल्ड करती है तो सिंस एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऑफ आर, तो आर जो है, आर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है, और एस आई क्या है, सबरिंग है। तो देन
एस आई में भी क्या बिलोंग करेगा, जीरो बिलोंग करेगा। एस आई में बिलोंग करता है तो दैट मीन्स एस में भी आता है, क्योंकि हमने सबका इंटरसेक्शन लिया है। तो हैंस हमने क्या दिखा दिया कि एस आपके पास क्या है, नॉन फाई है, नॉन एम्प्टी है। ओके, अब क्या करोगे, आपको सब रिंग का कंडीशन दिखानी है दो। तो इस एस के हमने दो कोई एलिमेंट ले लिए, ए और बी बिलोंग करता है किससे, एस से। ओके, ए और बी एस से बिलोंग करता है, और आपने एस को क्या माना है, एस को हमने ये चीज़ माना है ना, इंटरसेक्शन माना है किसका, एस आई का। आई बिलोंग करता है किससे, इंडेक्स सेट से। तो आपने इसके दो एलिमेंट लिए, और ए और बी बिलोंग करता है किससे, एस से। लेकिन आपका ये किसके बराबर था, एस आई। तो सो हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो आपके किस में भी जाएंगे, एस आई में। ठीक है, फॉर ईच किसके लिए, आई के लिए, फॉर ईच आई के लिए। तो गाइज ईच एस आई क्या है, ईच एस आई, ईच क्या है, इस सब रिंग है। प्रत्येक एस आई क्या है आपके पास, सब रिंग है। तो सो ए माइनस का बी बिलोंग्स टू किससे, एस आई, एंड ए इंटू में बी बिलोंग्स टू किससे, एस आई। अगर ए माइनस बी बिलोंग्स टू दिस, तो दिस इम्प्लाइज दैट आप क्या ले सकते हैं, इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, इंटरसेक्शन एस आई। और ये भी आपके पास किस में चला जाएगा, ए बी बिलोंग करता है इंटरसेक्शन ऑफ एस आई। ठीक है, आई बिलोंग्स टू किससे, इंडेक्स सेट से, आई बिलोंग्स टू किससे, इंडेक्स सेट से। ओके, अब ये चीज़ आपने क्या मान रखा था, हमने मान रखा था इसको एस, और ये भी क्या मान रखा था कि ए और बी बिलोंग करेगा किससे, एस में। तो 10 आपने क्या दिखा दिया कि ए और बी दो एलिमेंट ली किससे, एस से, और उन दोनों का डिफरेंस भी दिखा दिया, और उन दोनों का क्या दिखा दिया आपने, प्रोडक्ट भी दिखा दिया। तो ऐसा ही क्या बन गया, मतलब आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन जो है हम क्या कह सकते हैं, वो आपके पास क्या है, एक सब रिंग है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट छोटी सी डेफिनेशन आपके पास, सेंटर ऑफ ए रिंग, सेंटर ऑफ ए रिंग, आर आपके पास कोई भी रिंग है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिंग इज कॉल्ड सेंटर। आर आपके पास कोई रिंग है, आपको सेंटर किसका चाहिए, रिंग का चाहिए। तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ऐसे सभी एलिमेंट्स का सेट जो कम्यूट करते हो, किसके साथ करते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द रिंग, और जेड डिनोटेड बाय जेड आर। ठीक है, कि ऐसे इन एलिमेंट, मतलब ये जो आर है, आर कैपिटल आर का जो ऐसे ऐसे एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट जो आर के प्रत्येक एलिमेंट्स, देखिए हमने यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल आर, जितने भी एलिमेंट है आर में, उन सब के साथ जो जो एलिमेंट आर के ही एलिमेंट जो कोम्यूट करते हो, उन सब का सेट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ आर कहलाएगा। ओके, अब सेंटर ऑफ आर जो है वो आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ आर को भी आपको क्या दिखाना है, एक सब रिंग दिखाना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ आर समझ में आ गया ना, कि आर ये जो एलिमेंट है आर ये वाले, वो आर जो एक्स के साथ कोम्यूट करते हो, और एक्स आपके पास सभी एक्स जो बिलोंग करते किससे, आर से। तो ऐसे आर का सेट जो है वो जेड आर कहलाएगा। तो आपको पता है ना कि सेंटर ऑफ जेड में वो एलिमेंट आएंगे जो कम्यूट करता है। तो कम्यूट करता है, अब हमें जेड आर को क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव दिखाना है। तो जेड आर को आपको सब रिंग दिखाना है। तो जेड आर को सब रिंग दिखाने के लिए हमें ऐसे ही एलिमेंट लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें तो R1 R2 चाहिए ना, लेकिन R1 R2 किस में आएंगे, इस फॉर्म के आएंगे। ठीक है, तो लेट जेड आर आपने क्या ले लिया, सेंटर ऑफ द रिंग ले लिया। ठीक है, अब जेड आर, अभी मैंने बताया कि इसने डायरेक्शन दी है कि सेंटर ऑफ द रिंग है वो आपको क्या दिखाना है, सब रिंग दिखाना है। तो सेंटर ऑफ आर जो है, मतलब जेड रिंग, जेड आर जो है वो आपने लिया है, तो हमें इसको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि फाई है या ना है, मतलब नॉन एम्प्टी नहीं है ये। तो देखिए इसमें जीरो एलिमेंट जो है वो प्रत्येक उसके साथ कोम्यूट कर सकता है ना, प्रत्येक आर के एलिमेंट के साथ कोम्यूट कर सकता है। अगर ज़ीरो प्रत्येक आर के एलिमेंट के साथ कोम्यूट कर सकता है तो देन इट गोज़ टू किस में, जेड आर में। ठीक है, तो देन दिस इम्प्लाइज दैट आपने क्या प्रूव कर दिया कि क्या बन जाएगा आपके पास, नॉन एम्प्टी बन जाएगा। ठीक है, तो अभी नॉन एम्प्टी बन गया आपके पास। अभी क्या ही प्रूव करोगे कि हमने जेड आर के दो एलिमेंट ले लिए, R1 और R2। अब वही हमें A माइनस का B और A इंटू बी उसमें दिखाना है। तो यहाँ पे हमने जेड आर
में दिखाना। तो जेड आर के हमने 2 एलिमेंट जैसा सेट है, जिस टाइप का एलिमेंट उसी टाइप का एलिमेंट हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने R1 और R2 बिलोंग करता है किससे, जेड आर। ये जेड आर है मतलब सेंटर ऑफ द रिंग है, तो इसको अगर ये इसमें जाते हैं तो देन ये इसके डेफिनेशन को, जेड आर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए अगर ये डेफिनेशन में जाते हैं, मतलब सॉरी जेड आर में जाते हैं, तो देन ये एक्स के साथ क्या करेंगे, कोम्यूट करेगा, R1 भी और R2 भी फॉर ईच एक्स के, जो किस में जाता है, आर में जाता है। ठीक है, अब हमने लिया कि R1 माइनस R2 इंटू में एक्स। अगर R1 इन दोनों का डिफरेंस कब जाए आर इसमें, जब ये भी किसी आर के एलिमेंट के साथ क्या करे, कोम्यूट करे। ठीक है ना, कि आपको ये नहीं है कि उठाया ए माइनस का बी किया और इसमें भेज दिया, नहीं। ये कह रहे इसके लिए तो इसने एक अलग सी कंडीशन रख दी है ना, कि जो एलिमेंट सभी आर के एलिमेंट्स के साथ कोम्यूट करेगा वही जेड आर में जाएगा। तो हमें अब इसके डिफरेंस को भी दिखाना है, तो हम दिखाएंगे कि डिफरेंस जो है वो भी कोम्यूट करता है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट है वो भी आर के एलिमेंट के साथ कोम्यूट करता है। तो देन हम क्या कहेंगे कि ये इसमें जा रहा है। ठीक है ना, कि आपका R1 और R2, अब ये दो चीज़ें किस में दिखानी है, जेड आर में दिखानी है। R1 इंटू में R2 किस में दिखाना आपको, जेड आर में। तो जेड आर में जाने की कंडीशन क्या है कि ये जो है सभी आर के साथ क्या करे, कोम्यूट करे। ये भी आपके पास क्या करे, सभी आर के साथ क्या करे, कोम्यूट करे। ठीक है, तो R1 माइनस R2 इंटू में एक्स लिया, दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए हमने ये ऊपर वाले कंडीशंस को यूज़ कर दिया। एक्स R1 एक्स की जगह क्या डाल दिया, एक्स R1, और R2 एक्स की जगह क्या डाल दिया, एक्स R2 डाल दिया। ठीक है, अब देखिए आगे से प्री कॉमन ले लिया, एक्स प्री कॉमन ले लिया एक्स। अब देखिए ये चीज़ भी किसके साथ कोम्यूट कर रही है, एक्स के साथ कोम्यूट कर रही है फॉर ऑल एक्स, जो बिलोंग करता है किससे, आर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो देन दिस इम्प्लाइज दैट, आप क्या कह सकते हो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है गाइस वो किस में जा रहा है, जेड आर में जा रहा है, मतलब सेंटर ऑफ रिंग में जा रहा है। ओके, अभी आपको प्रोडक्ट दिखाना है, तो R1 इंटू में R2 इंटू में क्या है, एक्स, ये चीज़ दिखानी है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिया। अब देखिए हमने पहले R2 के साथ एक्स अप्लाई कर दिया, तो R2 एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स R2 लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने x का ये ब्रैकेट छुड़ा के इसके साथ चिपका दिया इसको, R1x। ओके, तो R1x इंटू में R2। अब देखिए इसकी वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, x R1 है ना, तो हमने ऊपर से वह भी वैल्यू डाल दी, तो x R1 इंटू में R2। अब देखिए x, इन दोनों को मैंने R1 और R2 को एक ब्रैकेट में ले लिया, तो ये देखिए क्या बन गया, R1 R2 इंटू में x इक्वल्स टू x इंटू में R1 R2। दैट मीन्स R1 R2 जो है वो भी x के किसी एलिमेंट के साथ ना, R के किसी एलिमेंट x के साथ क्या कर रहा है, कोम्यूट कर रहा है। तो कोम्यूट करता है तो आप क्या कह सकते हो कि वो जेड आर में जा रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कंडीशंस को हमने होल्ड करा दिया। तो दोनों कंडीशंस को होल्ड कराने के बाद आपके पास क्या बनता है, ये जेड आर मतलब सब रिंग बन जाता है। ओके, तो इसके ऊपर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है वो आप ही को करने पड़ेंगे। मैं नेक्स्ट डेफिनेशन कराती हूँ आपको, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, आर आपके पास कोई भी रिंग है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 के साथ, लेट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट ए n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग करता है किससे, आर से। ठीक है, आर आपके पास कोई भी क्या है, रिंग है विद एडिटिव आइडेंटिटी 0, विद एडिटिव आइडेंटिटी क्या आपकी 0, एंड लेट देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर, कि आर आपके पास रिंग है और एडिशन की आइडेंटिटी उसकी 0 है, और हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर है n जो एन ए और ए एन क्या वैल्यू दे 0 फॉर ऑल ए के लिए, कि हमें एक ऐसा इंटीजर n चाहिए जो प्रत्येक एलिमेंट आर के साथ उसका प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करे इक्वल्स टू में क्या मिले, हमें 0 मिले। तो द स्मॉलेस्ट ऑफ एल्स ऑल सच n, इस टाइप के जितने भी n है ना, और उन सभी n में सबसे जो छोटा है वो करेक्टरिस्टिक ऑफ द क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, करेक्टरिस्टिक ऑफ द आर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग ऑफ द रैशनल नंबर एंड रिंग ऑफ द रैशनल इंटीजर की और रैशनल की जो क्या है 0 है, रिंग क्या है 0, मतलब इंटीजर की भी और रैशनल नंबर दोनों की करेक्टरिस्टिक क्या है 0 है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक सेट मान लिया
और अंडर एस एडिशन मोड लो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मोड लो 6 है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट एस क्या ले लिया, लिस्ट। हमने बताया कि ऐसा एन जो इनके साथ ए एन देखिए 6 दे, ठीक है। अब देखिए 6 मोड लो पे लिया था, तो गाइज आपके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा। देखिए 1 मोड लो 6, 1 मल्टीप्लाई मोड लो 6, मतलब 1 का और 6 का मल्टीप्लाई करिए और किस से डिवाइड करिए, 6 से। तो मैंने ये बताया था आपका इस टाइप से अगर लगता है तो यहाँ पे आर लिखा जाता है, ठीक है, रिमाइंडर। तो देखिए 1 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0, रिमाइंडर पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे ये सब के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं लेती हूँ, इसने करेक्टरिस्टिक ऑफ एस क्या ली है, 6 ली है। इसने एस में 1 2 3 4 5 तक के एलिमेंट लिए, ठीक है, ये लिए। अब कह रहा है कि अगर ये इसमें 4 कोई एलिमेंट ले, कोई 4 एलिमेंट उठाए तो 1 मल्टीप्लाई 6 मोड लो 4। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 6, तो आया आपके पास 0 नहीं 4। और करेक्टरिस्टिक के लिए आपको क्या चाहिए, एन ए या फिर ए एन, और किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। तो ऐसे जो n है ना, उन सब में से सबसे छोटे एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 लिया था, करेक्टरिस्टिक ऑफ एस इसने क्या बोला, 6 बोला ना करेक्टरिस्टिक ऑफ 6। तो 6 आप ये सोच रहे हो कि 6 ही क्यों हुआ, मतलब इसमें तो 6 है ही नहीं। तो 0 1 2 3 4 उठा के देख लीजिएगा सबका। आपने 2 लिया, 2 6 और मतलब 2 लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 लोगे तो भी आपके पास क्या जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। तो मतलब ये जो एलिमेंट है जैसे 1 2, ये एलिमेंट तो सारे सेट के एन ए ले रहे हो ना, या फिर ए एन ले रहे हो, तो एक एलिमेंट तो आपका इस एस का मिलेगा और आर के भी एलिमेंट मिलेंगे। तो ये वाले एलिमेंट लिए यहाँ पे मैंने, जैसे मैं इसके साथ क्या ये भी करूँ तो ये तो आपके पास 0 हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई 6 मोड लो 2, 4 मल्टीप्लिकेशन मोड लो 6 2, ये आपके पास 8, यहाँ पे भी रिमाइंडर आपके पास 0 हो गया। तो नहीं ले सकते ना, लेकिन ये हर एलिमेंट के साथ तो कॉम्यूट नहीं कर रहा, तो हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूट नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे नहीं ले सकते। तो मतलब यहाँ पे इस सेट के लिए 6 जो है वही सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इसको 8 लेते हो कि इन सभी एलिमेंट्स को 8 के साथ कनेक्शन लो कि 0 मल्टीप्लिकेशन 6 मोड लो 8 0, 1 मल्टीप्लिकेशन 6 मोड लो 8 तो 2 मल्टीप्लिकेशन 6 मोड लो 8, तो आपके पास कितना हो जाएगा 16, अब भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इस टाइप से करें कि ना तो आपको 6 से छोटा ऐसा एलिमेंट मिला ना ही बड़ा, लेकिन अगर हम 12 ले तो 1 मोड लो 6 मल्टीप्लाई 12, तो ये क्या हो जाएगा, अभी रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं 1 के साथ भी, 0 के साथ भी, 2 के साथ भी, सभी के साथ क्या दे रही, 0 दे रहा। तो कहने का मतलब हमारे पास एन ए में एन का कलेक्शन कौन कौन बनेगा, एन का कलेक्शन 6 बन गया, 6 का मल्टीपल बनेंगे, क्या बनेंगे, 6 के मल्टीपल बनेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो करेक्टरिस्टिक के लिए क्या कह रहा था, ये लिस्ट, इसको सबसे क्या चाहिए, छोटा एलिमेंट चाहिए। तो सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, 6, इसलिए इसने क्या कह दिया कि करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स कितनी है, 6 है, ओके। देखिए थोरम, ऑर्डर ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज सेम, ऑर्डर ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। कोई आपके पास इंटीग्रल डोमेन है और उसका जो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या मिलना चाहिए आपको, सेम, रिगार्डिंग द एलिमेंट एज द मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप, ओके। तो देखिए आपके पास जैसे उससे पहले में ऑर्डर हमने ग्रुप में पढ़ा था, अगर किसी एलिमेंट ए की पावर एन इक्वस टू ई आ जाता है तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन जो है वो हमारे पास क्या, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या बनेगा, एन बनेगा। लेकिन इंटीग्रल डोमेन के अंडर हम क्या लेंगे, अगर किसी एलिमेंट ए की जो ऑर्डर दिखाना है तो हम क्या ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी क्या मान रखा है, एम, तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं
एम बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, करेक्टरिस्टिक पढ़ा है। तो करेक्टरिस्टिक में लिस्ट आता है ना, तो हम इसको ऑर्डर नहीं कह सकते क्या, एन ए इक्वल्स टू 0, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या कहलाएगा आपका, एन कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन थ्योरम है ये आपका। लेट आर कोई इंटीग्रल डोमेन है, ए आपके पास बहुत ही इजी है, सिर्फ इसका थोड़ा सा हल्का सा मतलब समझना जरूरी है आपको। ए आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट है, और वैसे भी इसने इंटीग्रल डोमेन बोला है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट बोला है, तो हम उस चीज़ को भी लिख लेंगे। एन बी द ऑर्डर ऑफ ए, और इसने कहा कि प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्ररी कोई भी दो एलिमेंट उठा देंगे और उनका ऑर्डर क्या दिखा देंगे, सेम दिखा देंगे। तो आर आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, एंड ए जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है किसका, आर का। तो लेट एन बी आपके पास ऑर्डर ऑफ ए हो गया, एन हमने क्या ले लिया, ऑर्डर ऑफ ए ले लिया, एज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। और ये हमारे पास ए हमने ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट ले लिया, उसका ऑर्डर एन है, बी हमने इसका अनदर एलिमेंट लिया। अब पहला केस है कि भाई आपका एन आपने ऑर्डर मान लिया है, आपको उसका ऑर्डर भी क्या दिखाना है, बी का ऑर्डर भी क्या दिखाना है, एन दिखाना है। लेकिन उससे पहले क्या एन आपका पास 0 है या कुछ और है, तो हम उस चीज़ को क्लेरिफाई कर लेंगे। तो पहले केस में हमने माना कि अगर आपके पास एन क्या बनता हो, 0 बनता है। ठीक है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर के, कि आपके पास ऐसा कोई भी के में नहीं मिलेगा सच दैट के इक्वल्स टू क्या बने, 0। कि अगर आपका एन ही 0 हो गया तो आप क्या लोगे, एन करेक्टरिस्टिक जो है वही 0 हो गई, तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं वो नहीं मिलेगा कि हम क्या लिख पाएँ, के इक्वल्स टू 0 लिख पाएँ। ठीक है, तो लेट पॉसिबल, हम कंट्राडिक्शन से रिजल्ट पुट टू करने वाले हैं। हमने मान लिया ये जो बी ऑर्डर, बी एलिमेंट हम इसका लेके चले थे, उसका ऑर्डर क्या मान लिया, एम ले लिया। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर आपका एन 0 के बराबर होता है तो कोई भी हमारे पास ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी एम ले लिया, और जो कि किससे बड़ा लिया, 0 से बड़ा, इसके बेस पे लिया। ओके, कि एन इक्वल है 0, तो एन 0 के लिए इक्वल है, तो ये ऐसा तो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए हमने क्या लिया, इसको बड़ा लिया। ओके, तो ऑर्डर ऑफ बी आपने एम लिया है, तो डेफिनेशन लगा दूँ मैं इसकी, एम बी इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया कि दोनों प्री मल्टीप्लाई करा दी, किससे, ए से करा दी। ओके, इधर तो 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस अंदर वाली चीज़ को खोल दिया, एम बी को, मतलब बी टाइम्स ना, सॉरी एम टाइम्स, बी को कितनी बार खोला, एम टाइम्स खोल दिया। ओके, आफ्टर दैट मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, किससे, ए से कर दिया। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई किया, करने के बाद मैंने क्या किया, इसका पीछे से बी निकाल लिया, और एम जो था, अब देखो हमने पास ए बी तो एम टाइम आ रहा है, तो ए एम टाइम आ रहा है, तो एम ए इंटू में बी इक्वल्स टू 0। अब देखिए इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन में आप क्या लेते हो कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर आपके पास 0 तो वन ऑफ देम विल बी 0, तो बी तो आपके पास 0 हो नहीं सकता क्योंकि आर का एलिमेंट है, नॉन 0 है। ठीक है ना, क्योंकि वो इंटीग्रल डोमेन है, तो हम क्या लेंगे, एम ए इक्वल्स टू 0 लेंगे। ऑर्डर ऑफ ए, तो क्या दिखा दिया कि ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या आ गया, एम आ गया, बट आपने ऑर्डर ऑफ ए क्या मान रखा था, एन मान रखा था, और हमें नहीं पता एम और एन के बीच में क्या रिलेशन है, तो दैट मीन्स हम नहीं कह सकते कि हमारा इसका जो ऑर्डर है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ, ये क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ ए इज़ नॉट 0। ठीक है ना, विच इज़ कंट्राडिक्शन, तो हमारा अजम्पशन क्या होगा, रोंग होगा। ठीक है, रोंग होगा, और इन दोनों, क्योंकि हमने यहाँ पे m जो था वो ग्रेटर लिया था, किससे, 0 से ग्रेटर लिया था, m हमारा किससे ग्रेटर लिया था, 0 से ग्रेटर, और ये सब किस में रहे थे, जब n आपके पास किसके बराबर था, 0 के बराबर था। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंट्राडिक्शन लग गई, और हमारे पास ये दोनों एलिमेंट जो थे a और b, उनका ऑर्डर क्या है, 0 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर आपका n बड़ा हो किससे, 0 से, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता आपका, आपने n बड़ा ले लिया किससे, 0 से। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्या ले रखा था आपने, n ले रखा था, तो n टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू 0। हमने अब पीछे से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, b, हम वही प्रोसेस करेंगे, फिर a को कितनी बार खोल दिया, n टाइम्स खोल दिया। ओके, और पीछे से क्या मल्टीप्लाई करा देंगे, b की मल्टीप्लाई करा देंगे गाइस। तो b की मल्टीप्लाई कराओगे
ठीक है। अब देखिए हमने सभी का आगे से ए निकाल दिया और बी को क्या लिख दिया, एन टाइम्स ऑफ बी। अब ये देखिए फिर इंटीग्रल डोमेन का मेंबर बन रहा है, तो ए नॉन जीरो था तो दैट मीन्स क्या ले सकते हो आप, एन बी भी क्या हो जाएगा, एन बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ बी जो है वो लेस इक्वल होगा किससे, एन से लेस इक्वल हो गया। अब एन से लेस इक्वल है और हमें एन के बारे में कुछ पता है, अगर इतना बता पा रहे हैं कि इसका ऑर्डर एन से लेस है तो हम मान भी सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि ऑर्डर ऑफ बी जो है वो क्या है, लेस इक्वल, वो इक्वल टू एम दे दिया, और जो कि छोटा है किससे, एन से, ठीक है। एम बी इक्वल्स टू ज़ीरो, फिर क्या लिया, डेफिनेशन लगा दी और ए से मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्योंकि हमें ए तक पहुंचना है, ठीक है, ये सब किस लिए कर रहे हैं कि एक बार ए से बी तक पहुंचते हैं फिर बी से ए तक पहुंच रहे हैं, तो ए से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे इस चीज़ को खोल दिया बी को एम टाइम्स, ओके, आगे से ए से मल्टीप्लाई करा दिया, ए बी आ गया। तो अब ए पीछे से हमने इसका बी निकाल लिया और इस चीज़ को कंबाइन करके लिख दिया एम ए इंटू में बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एम ए इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस इक्वल है किससे, एम से है, लेस इक्वल किससे है, एम से, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, एन है, हमने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे तो n कह रहा है कि लेस इक्वल है किससे, m से, और यहाँ पे आपने n किससे छोटा लिया था, n से, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ a का और b का दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि n है, ठीक है। तो चाहे n इज इक्वल टू जीरो है तो भी दोनों प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर सेम रहेगा, या फिर पॉजिटिव है तो भी सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिवली तो लोगे नहीं, ठीक है। अब क्या करें, नेक्स्ट थ्योरम में आपके पास प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और ए प्राइम नंबर। प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल इंटीग्रल डोमेन, की इंटीग्रल डोमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक है इज या तो आपके पास जीरो बने या फिर आपके पास क्या बने, एक प्राइम नंबर बने, ठीक है, या तो जीरो बने या आपके पास क्या बने, एक प्राइम नंबर बने। तो आर आपके पास कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, ए हमने उसका कोई भी क्या लिया, नॉन जीरो एलिमेंट लिया, ठीक है। अगर हम उसका नॉन जीरो एलिमेंट ये करें कि करेक्टरिस्टिक है वो जीरो या प्राइम नंबर दिखाना है, तो ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, अगर मैं ए का ऑर्डर क्या लेती हूँ, ज़ीरो, तो प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये या तो इसको क्या चाहिए, जीरो चाहिए, या फिर क्या चाहिए, प्राइम चाहिए, ओके। तो हमारे पास जीरो तो हो गया, तो रिजल्ट अपने आप ट्रू हो गया। अब मानते हैं कि दूसरा कह रहा था और ये प्राइम नंबर भी हो सकता है, तो लेट हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए आपके पास क्या बने, पी है, जो कि पी जीरो के बराबर है नहीं, और पी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज क्या हो गई, पी, पी हो गई। हमने एक बार तो जीरो माना, दूसरी बार हमने क्या ले लिया, पी, और पी को ले लिया कि नॉट इक्वल्स टू क्या है, जीरो, तो 10 करेक्टरिस्टिक ऑफ पी आप क्या ले सकते, आर क्या ले सकते, पी। अब हमें ये दिखाना है कि पी आपके पास क्या है, प्राइम नंबर, ओके। तो गाइज प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को आप कैसे दिखाओगे, प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं हो सकते ना, प्राइम नंबर या तो 1 से डिविजिबल हो सकता है, किससे हो सकता है, अपने आप से डिविजिबल हो सकता है गाइस, ठीक है ना। तो लेट हम क्या माने, कंट्राडिक्शन से करेंगे कि हमने मान लिया कि पी है वो हमारा नॉट ए प्राइम, पी इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को आप फैक्टर कर सकते हो, फैक्टरेबल होता है, फैक्टरेबल। तो पी को हमने लिख लिया दो का प्रोडक्ट, P1 और P2, और P1 और P2, और कह रहे हैं कि P1 जो है ग्रेटर है किससे, जीरो से, और P2 लेस है किससे, P से लेस है, ओके। आर आपके पास क्या थी, इंटीग्रल डोमेन थी, तो अगर प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन में प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है, तो ए नॉन जीरो, तो इसका स्क्वायर भी क्या बनेगा, नॉन जीरो एलिमेंट हो गया। अब ए स्क्वायर इज नॉन जीरो मेंबर ऑफ किसका है, आर, ए स्क्वायर भी किसका मेंबर है, आर का मेंबर है। अब हमने इससे पहले वाले थ्योरम में क्या पढ़ा था कि इंटीग्रल डोमेन में प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, पढ़ा था ना इस थ्योरम से, इससे पहले वाले थ्योरम में। तो यहाँ पे आपने चलो भले ही ए का ऑर्डर आपने पी मान के चलाया, लेकिन आपने ये देखा कि ए स्क्वायर भी किसका मेंबर है, आर का मेंबर है, और इससे फर्स्ट वाली थ्योरम के हिसाब से प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट उसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए का स्क्वायर वो भी क्या होगा, पी, ओके। पी ऑर्डर होगा, तो डेफिनेशन लगा दी हमने, पी इंटू में ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो करेक्टरिस्टिक वाली, ठीक है। अब पी की वैल्यू क्या थी आपकी, P1 इंटू P2 था, हमने P1 इंटू P2 डाल दिया, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। हमने इस ए स्क्वायर को ब्रेक किया और एक तो P के साथ लगा दिया और एक P2 के साथ लगा दिया।
ओके। आर आपके पास क्या था, इंटीग्रल डोमेन था, जहाँ पे दो का जो प्रोडक्ट है वो जीरो होता है, वन ऑफ देम विल बी जीरो। तो आपके पास आइदर P1 टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो और P2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि आपके पास इन दोनों का जीरो के बराबर होगा, तो यहाँ पे मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है P1 और ऑर्डर ऑफ ए क्या है P2। ये क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए P1 भी हो सकता है और P2 भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्या था, हमने क्या माना था कि ऑर्डर ऑफ ए तो क्या है, P है। ये तो सब सिर्फ हमें ये प्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं कि P आपका प्राइम नंबर है। यहाँ पे इसके हिसाब से आपके पास ऑर्डर ऑफ ए भी क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ ए भी आपके पास P1 मिल गया और P2 भी मिल गया। ऑर्डर ऑफ ए क्या ए क्या मिल गया, P2 मिल गया। ओके, P2। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए क्या है, P है था, और आपने P1 और P2 कैसे माने, P1 और P2 ऑर्डर ऑफ P। अब ये देखिए इसके हिसाब से क्या कह रहे हैं कि P1 भी बड़ा होगा P से और P2 भी बड़ा होगा P से, लेकिन क्या है, ये तो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि P के फैक्टर के रूप में लिए थे आपने क्या, P1 और P2। P को जब हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था कि जैसे आप 6 को लिख दो 2 × 3, तो ईच जो है वो इससे क्या हो रहा है, लेस है। हमने यहाँ पे 1 और 6 नहीं लिया, हमने क्या लिया था, 2 और 3। अगर 1 और 6 लेते तो ये तो हमारे पास प्राइम ही रह जाता, मतलब हम प्राइम जैसे 2 लेते तो 2 × 1 × 2 = 2 है, तो 2 आपके पास क्या है, प्राइम, तो हमें नथिंग बचता हमारे पास कुछ प्रूव करने के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे कंपोजिट मान रखा था, तो कंपोजिट नंबर उठाया हमने 6 और उसको लिखा 2 × 3। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रत्येक जो फैक्टर है वो आपका 6 से क्या है, लेस है ना, लेस। लेकिन इसके हिसाब से ये क्या करे कि P1 भी बड़ा है और P2 भी, तो ये तो कंट्राडिक्शन लग गई। और हम कह सकते हैं कि P हमारे पास कंपोजिट नहीं है, बल्कि क्या है, आपके पास प्राइम है। तो P हमारे पास क्या मिलेगा, प्राइम मिलेगा। ओके, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, ठीक, इंटीग्रल डोमेन की जो करेक्टरिस्टिक है या तो जीरो होगी और या क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।